पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो कथन है उन सबको हमें ध्यान से सुनना आवश्यक है और सुन लेने के पश्चात अमल करना भी जरूरी है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो जीवन के प्रति, मानव जीवन के प्रति जो है सभी सत्यों को कहते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार का निर्माण में प्रकट सृष्टि कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो ग्रंथों में, वेदों में, सब जगह पे लिखा हुआ है प्रकट होने को, उसी प्रकट होने को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। प्रकट रूप की भ्रम को, शंका को दूर करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द में कह रहे हैं कि इस संपूर्ण संसार का जो निर्माण हुआ है तो इसमें कुछ भी प्रकट नहीं है। इस संसार में कुछ भी प्रकट नहीं है, मतलब ये संपूर्ण संसार की रचना हुई है परंतु इसमें कुछ भी प्रकट सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि प्रकट अधिक समय तक कुछ भी कायम नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकट है, प्रकट कहा गया है, उसका समय कुछ भी निर्धारित नहीं है। प्रकट का समय जो है ना के बराबर है। सृष्टि के अंदर में संसार निर्माण में प्रकट कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकट होने वाले का जीवन नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकट कहा गया है तो प्रकट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जीवन नहीं होता है। प्रकट जो प्रकट होता है, जो प्रकट होने वाला है, उसका कभी कोई जीवन नहीं हुआ है, नहीं होता है, उसका जीवन ही कभी नहीं हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीवन का अर्थ दिनचर्या से संबंध नहीं रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकट, जो प्रकट कहा गया है, प्रकट में दिनचर्या नहीं होती है। दिनचर्या का मतलब आम आदमी के भांति वो कर्म नहीं करता है,
सुबह से लेकर रात तक कोई ऐसा कर्म नहीं करता है जो आम आदमी किया करता है। जो प्रकट होता है, समझ रहे होंगे बात को, जो प्रकट होता है उसका जीवन नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो प्रकट जो जीवन है वो क्षणिक है और उसमें तनिक भी कोई दिनचर्या नहीं होती है। ना उसमें भूख होती है, ना उसमें प्यास होती है, नींद होती है, ना उसमें मूत्र होता है, ना उसमें शौच होता है, इत्यादि किसी प्रकार के कर्म कोई भी नहीं होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि प्रकट में ये अवस्था होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे रूहें आदि संसार, जैसे रूहें होती हैं जिनको प्रेत कहा गया है, भूत कहा गया है, वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, कोई भी रूप को धारण कर लेते हैं। उनके पास वो शक्ति उसे उनके अंदर में है, क्योंकि वो एक जीव आत्मा नाम बदल करके प्रेत आत्मा उसका नाम हुआ है, प्रेत आत्मा हुआ है। और वो सक्षम है कि वो प्रकट हो सकता है कोई भी रूप से, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं। वो इसके लिए नहीं कि वो कर्म करे, वो प्रकट हो करके कोई भी जीवन में प्रकट हो करके और वो कोई काम करे, कोई कार्य करे, आम आदमी के भांति दिनचर्या करे, वैसा संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। वो केवल प्रेत योनि में है, केवल प्रेत योनि में ऐसा संभव है कि वो प्रकट हो सकते हैं, होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार उत्पत्ति सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो संसार की उत्पत्ति है वो मतलब श्रेष्ठ उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। यहाँ कुछ भी जो है प्रकट नहीं हुआ है। यहाँ का जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, वो हर कुछ की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, पैदा हुआ है, उत्पत्ति हुई है। समझ गए? यहाँ का कुछ भी प्रकट नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आदर्श सृष्टि अलिंग सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो यहाँ पर संसार में जो आदर्श सृष्टि अलिंग है, जो आदर्श है सृष्टि वो अलिंग है और वो कभी प्रकट नहीं होती है। ये ऐसी सृष्टि जो अलिंग सृष्टि है, जो संसार के प्रति सृष्टि के प्रति की अलिंग सृष्टि है, वो कभी प्रकट नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि वो लिंग से परे है, वो लिंग से परे है तो वो प्रकट नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये सृष्टि कभी प्रकट नहीं होती है, जो अलिंग सृष्टि है ये कभी भी प्रकट नहीं होती है। अब अलिंग सृष्टि का अर्थ आप लोग सब समझ रहे होंगे कि संसार निर्माण के हेतु जिन जिन शक्तियों का भगवान ने, परमात्मा ने जिन जिन शक्तियों के द्वारा संसार को निर्मित किया है, निर्माण किया है, वो अलिंग सृष्टि है, वो उनकी इच्छा सृष्टि है, वो जीवन परे है, उस सृष्टि का कोई जीवन नहीं है और वो जीवन कदाचित कभी प्रकट नहीं होती है। यहाँ पर जो तुमको दिखाया गया है प्रकट होने के लिए, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है प्रकट होने के लिए, वो सर्वे सर्वा झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ना यहाँ उस सृष्टि के अंदर में अग्नि आती है, पृथ्वी आती है, आसमान आते हैं, इस प्रकार से अनन्य बहुत शक्तियाँ हैं जिनमें ये कभी प्रकट नहीं होते हैं कि कहीं धरती प्रकट होती हो। धरती ना कोई माँ है ना कोई बाप है, ये एक शक्ति अंश है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ग्रंथों आदि में जो कहा गया वो मन की मानी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा है, तुमने सुना है, तुमने सुनाया गया है, वो सब मानव के मन की मानी बात है। मानव ने अपने से मन ग्रंथ करके लिखा है प्रकट होने के लिए, कि तपस्या के द्वारा प्रकट हो गए, अपने खुद प्रसन्न खुद हो करके प्रकट हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने किसी को श्राप दे दिया, कुछ दे दिया। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी सच नहीं है। श्राप देने से कर्म नहीं नष्ट हो जाएंगे किसी के, और ना वरदान देने से किसी के कर्म नष्ट हो जाएंगे। जब कभी किसी भी प्रकार से किसी के कर्म नहीं नष्ट हो सकते हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये गलत है, ये मानव के मन की बात है जो ग्रंथों आदि में लेखन किया है प्रकट होने की बात को। तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है, प्रेत शक्ति, प्रेतत्व के अतिरिक्त की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो वो प्रकट हो पाती हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उसे किसी ने देखा नहीं है, जो हुआ नहीं उसे कौन देख पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकट होने को कहा, शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, विष्णु जी प्रकट हो गए, माता दुर्गा जी प्रकट हो गई, काली माता जी प्रकट हो गई, इत्यादि प्रकट होने की जितनी भी बातें कही है वो हम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है ये सब झूठ है, सब मिथ्या है। कोई कभी किसी ने देखा नहीं है, और जिस चीज़ को किसी ने देखा नहीं है उसे कहना सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। श्रेष्ठ संविधान में कभी बदलाव जरा नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ का संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसमें कभी हेर फेर अदला बदली जरा भी नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को लखाते हुए कहते हैं कि मानव रचित संविधान में सदा सदा बदलाव होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव के द्वारा संविधानों की रचनाएं हैं उनमें हमेशा हेर फेर हुआ करता है, बदलाव हुआ करता है, परंतु परमात्मा द्वारा निर्धारित श्रेष्ठ हित के प्रति का जो संविधान है उसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव कर्म करता है, मानव उत्पत्ति कर लेता है। मानव कर्म करता है, यहाँ संसार में मानव कर्म करता है और मानव उत्पत्ति भी कर लेता है और मानव प्रकट भी कर लेता है। मानव के मन की बात है, वो अपने मन से ही सब कुछ मान लेता है, अपने मन से जान लेता है। मानव तो यहाँ कर्म करता है, लेकिन मानव उत्पत्ति भी कर लेता है। मानव अपने को उत्पत्ति करता मान लेता है कि वो उत्पत्ति करता है, कोई निर्माण उसने किया है, वो उत्पत्ति करता है, अपने को मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव मतलब अपने को प्रकट कर लेता है, अपने को ही प्रकट कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मानव प्रकट कर लेता है, अपने से प्रकट कर लेता है। मानव अपने को भी प्रकट कर लेता है, अपने से भी प्रकट कर लेता है, वो किसी को भी प्रकट कर लेता है। ये मानव अपने मन के मुताबिक प्रकट किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव खुद भी प्रकट हो जाता है, मानव खुद अपने को भी प्रकट किया करता है। मानव रचना कर लेता है, मानव यहाँ नाना प्रकार की रचनाएं कर लेता है, लेकिन मानव के द्वारा की गई रचनाएं सभी झूठी होती हैं, कोई एक भी रचना सच नहीं होती है। मानव के द्वारा की गई रचनाएं सर्वे सर्वा झूठी ही झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु मानव का किया जहाँ तक है
वो सब मिथ्या ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का किया हुआ, मानव का रचा हुआ, मानव का बनाया हुआ, चाहे कुछ भी हो इस संसार के अंदर में, वो झूठ ही है, वो मिथ्या ही है, वो सच नहीं है। उसका अंत है, हर कुछ का अंत है। कोई ऐसी वस्तु मानव ने नहीं उत्पन्न कर पाई है, ना उत्पन्न करने की इसमें क्षमता है जो अजेय हो, कि वो कभी नष्ट न हो। मानव की रचना आज रचता है तो कल ही नष्ट हो जाती है। मानव की रचना ऐसी है कि झूठ ही झूठ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव मन के अधीन होकर ग्रंथ लेखन आदि करता है। मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ आदि का लेखन है, मानव अपने मन के ही अधीन हो करके ग्रंथों आदि की रचना करता है। मन के अधीन का मतलब होता है अपने मन से रचना करता है, अपने को ध्यान में रख करके, अपनों को ध्यान में रख करके बचत बना करके ग्रंथों की रचना किया करता है, जो किसी के लिए दुखदाई विशेषकर हुआ करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मन की सोच जहाँ तक होती है वो मिथ्या सदा होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मन की सोच होती है वो हमेशा झूठ होती है, और मन की सोच के द्वारा ही ग्रंथ आदि का लेखन और जो देवी देवता आदि जो प्रकार के आप तुम सबको सूरत दिखाई गई, मूरत दिखाई गई, वो सब इसी प्रकार से झूठे हैं, मिथ्या है, ये कुछ भी सच नहीं है, ये मानव के द्वारा रचनाएं हैं। बात को समझ रहे होंगे। अभी देख रहे होंगे कि अभी कुछ ही वर्ष पहले जो आज गहने कपड़े जो आज चल रहे हैं, ये अभी कुछ पहले ना कोई पहले का जेवर है और ना कोई पहले का कोई कपड़ा है, बदला हुआ है। देख रहे होंगे। इस प्रकार से तुम गणित कर सकते हो कि जब 30, 40, 50 साल के अंदर में इतना बदलाव है कि पहले का ना कोई नाम रह गया गहने का, ना कोई कपड़े का नाम रह गया है, इतना बदलाव हो गया है, तो उसके 100, 200, 500 बरस के पहले कितना बदलाव हुआ होगा, आगे कितना बदलाव होगा, ये मन के द्वारा ही केवल समझा जा सकता है। लेकिन सत्य क्या है? ये मानव के द्वारा की रचना है, ये हमेशा हमेशा झूठ है, इसीलिए इसमें बदलाव होता चला गया। लेकिन परमात्मा के द्वारा जो रचना है उसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन की सोच जहाँ तक होती है वो मिथ्या सदा होती है। मन के संबंधित कर्म मानव के किए हुए सदा पापमय होते हैं। मन के संबंधित के किए हुए कर्म, चाहे लेखन हो, चाहे कोई भी प्रकार के कर्म हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सभी पापमय होते हैं, अर्थात झूठे होते हैं, इनमें जरा भी सत्यता नहीं होती है। जो मानव में स्थित जीव आत्मा के लिए भोग प्रायश्चित का बोझ बन जाते हैं, बोझ बनते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भी मानव के द्वारा मन के द्वारा कर्म संबंधित, मन के संबंधित को लेकर के कर्म मानव करता है वो सब पापमय होता है, और वही पाप जीव आत्मा, मानव के जीव आत्मा के लिए भोग व प्रायश्चित रूप का बोझ बन जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जिसका भोग प्रायश्चित भरने के लिए उस जीव आत्मा को बार बार इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। कोई न कोई एवं जीवन में प्रवेश लेकर के और उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को हम मान करके और इन दुविधाओं से दूर हो जाएं कि हम सेवा करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम आरती करेंगे, तो कहीं कोई देवी प्रकट हो जाएगी, कोई देवता प्रकट हो जाएगा,
वो हमें आशीर्वाद देगा, वो हमें लक्ष्मी धन दे देगा, कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत का फल मेहनत से ही करने से मिलता है, और मेहनत के अतिरिक्त का फल यदि कहीं से तुम्हें मिला या तुमने किसी छल कपट के द्वारा अर्जित किया तो वो हमेशा पाप होता है, और वो पाप का प्रायश्चित करना तुम्हें पड़ेगा ही। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।